वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि सीरीज ऑफ फंक्शंस को कैसे चेक करते हैं कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या फिर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। तो ये गिवन सीरीज है समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी साइन nx डिवाइडेड बाय n टू द पावर अल्फ़ा। ये सीरीज ऑफ फंक्शंस है क्योंकि यहाँ पर आपको जो टर्म्स है सीरीज की वो फंक्शन की फॉर्म में दी हुई है। इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल है यहाँ पर, तो ये फंक्शंस की सीरीज है। और इसको टेस्ट करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे मेथड्स या फिर टेस्ट अवेलेबल है, और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे वाइस्ट्रास एम टेस्ट। तो चलिए पहले उसे रिकॉल करते हैं। वाइस्ट्रास एम टेस्ट ये कहता है कि अगर आपके पास सीरीज ऑफ फंक्शन है तो वो कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली ऑन डोमेन ए इफ़ अगर आप सीरीज की nth टर्म का मॉडुलस दैट मीन्स मॉड एफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन, अगर इस तरीके से इनइक्वालिटी आप बना पाओ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दैट मीन्स इस तरीके से अगर आप लिख पाते हैं एफ एन एक्स के मॉड का आपने एक तरीके से अपर बाउंड लिख लिया, where mn is a sequence of positive constant and summation mn, that means ये जो सीक्वेंस है इससे बनने वाली सीरीज क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट। तो अगर ये इससे बनने वाली सीरीज अगर कन्वर्जेंट होगी तब एफ एन एक्स की जो सीरीज है दैट मीन्स सीरीज ऑफ फंक्शंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। तो एक तरीके से वाइस्ट्रास एम टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को कंपेयर करते हैं और सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट टर्म्स में। और सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट टर्म की कन्वर्जेंस को चेक करना इजी है, उसके लिए आपको काफ़ी सारे मेथड्स अवेलेबल है जैसे रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, ठीक है। तो वो सब टेस्ट लगा के आप पता कर सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं। अगर ये कन्वर्ज करेगी तो हमारा सीरीज ऑफ फंक्शन क्या करेगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज। तो चलिए इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो जब भी इस टेस्ट को आपको अप्लाई करना है तो सीरीज की nth टर्म जो है उसी से एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है पूरा। तो एफ एन एक्स मैं एज्यूम कर लेती हूँ साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन टू द पावर अल्फ़ा। अब मुझे चाहिए कि इसका अपर बाउंड आपको लिखना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम में थोड़ा इजी है अपर बाउंड निकालना, ठीक है। जैसे साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन टू द पावर अल्फ़ा। अब मुझे पता है साइन एन एक्स जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। तो इसको हम 1 से जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो 1 ओवर एन टू द पावर अल्फ़ा। आपको ना यहाँ पर क्या करना होता है, अपर बाउंड में x नहीं आना चाहिए, ठीक है। x आ रहा है तो x को तो रिमूव करना है, तब तक आप करते जाइए जब तक x रिमूव ना हो जाए। अभी ये सिर्फ किसकी फॉर्म में है, n की फॉर्म में। दैट मीन्स इसको आप एज्यूम कर सकते हैं mn। तो इसको मैं लिख लेती हूँ mn। अब आपको क्या देखना है कि ये इससे जो सीरीज बनेगी सीरीज mn ये कन्वर्जेंट है या नहीं, 1 ओवर n टू द पावर अल्फ़ा n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब हम जानते हैं p सीरीज टेस्ट से कि दिस इज़ कन्वर्जेंट फॉर अल्फ़ा ग्रेटर देन 1। अगर अल्फ़ा 1 से स्ट्रिक्टली बड़ा है तो ये कन्वर्जेंट होगी, लेस देन इक्वल टू 1 पे वो डाइवर्जेंट होती है। तो उसके लिए अभी हम नहीं कह सकते, बट फॉर अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 आप क्या कहेंगे, बाय यूजिंग वाइस्ट्रास एम टेस्ट ये सीरीज जो है ये कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली, कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, ठीक है, बाय यूजिंग वाइस्ट्रास एम टेस्ट। तो यहाँ पर हमने वाइस्ट्रास एम टेस्ट को यूज़ किया, और जो पी सीरीज टेस्ट था कांस्टेंट टर्म की सीक्वेंस को, उसको भी हम यूज़ करके इसको इजीली बोला जा सकता है कि ये कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो इस सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करनी थी, तो ये कैसा कन्वर्जेंस आया यहाँ पर, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अब यहाँ पर जब आप कंपेयर कर रहे हैं मॉड एफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम एन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक और मैं चीज़ बता देती हूँ, जैसे मॉड एफ एन एक्स हमने इस तरीके से कंपेयर किया लेस देन इक्वल टू एम एन, ये भी एक पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है बिकॉज मॉड एफ एन एक्स ले लिया, तो मॉड एफ एन एक्स पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। आपने एक कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा होगा कि ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन, और अगर दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज है, इफ़ समेशन बी एन इज़ कन्वर्जेंट, अगर जो बड़ी वाली टर्म्स हैं उससे बनने वाली सीरीज अगर कन्वर्जेंट होती है तो छोटी वाली सीरीज भी क्या रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी, ठीक है। तो उसी को यूज़ करके बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट आप क्या बोल सकते हैं, कंपैरिजन टेस्ट ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सीरीज, ठीक है। उसको यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं कि एफ एन एक्स के मॉड से बनने वाली सीरीज जो है वो भी कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। दैट मीन्स मैं ये लिख सकती हूँ कि ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है, इज़ एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो गिवन सीरीज है
इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एंड एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि एक ऐसी सीरीज़ का एग्जाम्पल लिखिए जो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट भी हो और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी हो, तो आप ये एग्जाम्पल कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर आपको दिया है साइन nx, उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं कॉस nx, आपको दिया जा सकता है cos nx डिवाइडेड बाय n टू द पावर अल्फ़ा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस केस में कन्वर्ज करेगा, तो इस पर कंडीशन अल्फ़ा पे आपको डालनी है अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स इसका रहेगा डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये इस वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।